कार्टर एक माह से किसी मकान की तलाश में था। इसी सिलसिले में आज इसे मिसेस वेंडी से मिलना था। कार्टर एक होटल में मैनेजर था जो कि इसके घर से बहुत दूर था। होटल दूर होने की वजह से उसे अक्सर परेशानी उठानी पड़ती थी। इसी वजह से आज वो घर देखने सुबह अपनी कार में मॉरिस टाउन जा रहा था। कार में इसके साथ सीट पर इसकी बीवी एंजेलिना बैठी थी और कार की पिछली सीट पर इसकी बेटी वेल्मा अपने खिलौनों से खेल में मसरूफ़ थी। वेल्मा के हाथ में एक गुड़िया भी थी जो कि इसे बहुत पसंद थी। वेल्मा हर वक्त इस गुड़िया को अपने साथ चिपकाए रखती थी। गाड़ी अपनी मखसूस रफ्तार के साथ मंजिल की जानिब रवां दवां थी कि एंजेलिना कार्टर की जानब देखते हुए बोली, हमें घर मिल तो जाएगा ना कार्टर? हाँ ज़रूर मिल जाएगा एंजेलिना, तुम फिक्र ना करो, कार्टर ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद ही वो मॉरिस टाउन पहुँच चुके थे। कार्टर ने घर के नज़दीक पहुंचकर गाड़ी रोकी और फिर एंजेलिना गाड़ी से बाहर निकल आई और विल्मा को भी गाड़ी से निकाला। गुड़िया अब भी विल्मा के हाथ में ही थी। कार्टर ने एंजेलिना को चलने का इशारा किया और ख़ुद कार लॉक करके घर की जानिब चल पड़ा। एंजेलिना इधर उधर देख रही थी। एंजेलिना ने एक बात नोट की कि इस घर के करीब कोई घर भी ना था। कार्टर भी एंजेलिना के नज़दीक आ गया और विल्मा को गोद में उठा लिया, जो कि एंजेलिना की उंगली पकड़े वो गौर गौर से सारी चीज़ों को देख रही थी। घर के बाहर मिसेस वेंडी खड़ी थी और इनके आने का इंतज़ार कर रही थी। कार्टर ने मिसेस वेंडी को हाय कहा, जबकि एंजेलिना ने मिसेस वेंडी से हाथ मिलाया। मिसेस वेंडी ने वेल्मा को देखकर कहा, आपकी बेटी बहुत प्यारी है। तो एंजेलिना ने मुस्कुराकर शुक्रिया कहा। घर बाहर से बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। वो सब बाहर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। लॉन की क्यारियों में मुख्तलिफ़ किस्म के फूल लहलहा रहे थे, जबकि लॉन के बीच में छोटा सा रास्ता घर तक जाने के लिए बनाया गया था। रास्ते के दोनों तरफ सब्ज़ घास उगी हुई थी और नफासत से इसकी तराश खराश की गई थी। मिसेस वेंडी इन्हें घर दिखाने के साथ साथ बता रही थी कि इस घर के मालिक यहाँ नहीं रहते, बल्कि वो चेरी हिल्स में रहते हैं। कई अरसे से ये घर खाली पड़ा है, जबकि इससे पहले बहुत सी फैमिलीज़ आईं और थोड़े अरसे बाद ही वो ये घर छोड़कर चली गईं। एंजेलिना वेल्मा के साथ लाउंज के साथ बने किचन को देख रही थी, इसीलिए मिसेस वेंडी की बातें ना सुन सकी, जबकि कार्टर मिसेस वेंडी की बातें सुनकर चौंक गया और पूछने लगा कि लोग ये घर क्यों छोड़ गए। मिसेस वेंडी कार्टर को बताने लगी, यहाँ पर बहुत सालों पहले एक फैमिली पुरस्कार तौर पर मर गई थी। इनके मरने की वजह कभी भी सामने नहीं आई। बस इसके बाद जो भी आया कुछ अरसा गुजारने के बाद समझे मुड़कर उसने वापस नहीं देखा। कार्टर मिसेस वेंडी की बातें गौर से सुन रहा था कि उसने देखा एंजेलिना वेल्मा को लिए इसकी तरफ आ रही है। तो वो मिसेस वेंडी से कहने लगा, प्लीज़ आप ये सब बातें एंजेलिना को मत बताइएगा। मिसेस वेंडी ने हाँ में सर हिलाया। इतने में एंजेलिना वेल्मा समेत दाएं जानिब बने कमरे में पहुंच चुकी थी। एंजेलिना कार्टर को मुखातिब करके बोली, क्यों ना हम अब ऊपर की मंजिल देखें। कार्टर एंजेलिना की बात सुनकर मिसेस वेंडी से कहने लगा, आए हम ऊपर की तरफ जाकर देखते हैं। फिर वो तीनों सीढ़ियों की जानिब बढ़ गए, जबकि वेल्मा वहीं कमरे में गुड़िया के साथ खेलने लगी। ऊपर की मंजिल पर भी 3 कमरे और दाएं जानिब थे, जबकि बाएं जानिब एक कमरा था और उसके साथ ही एक स्टोर रूम था जिसमें सामान रखा था। मिसेस वेंडी के लिए कहने लगी कि यह सब सामान बिल्कुल सही है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वो सब नीचे आ गए जहाँ सीढ़ियों के पास ही वेल्मा खड़ी थी। कार्टर ने एंजेलिना से पूछा, कैसा लगा घर? एंजेलिना ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छा। फिर एंजेलिना वेल्मा को लिए लॉन में आ गई, जबकि कार्टर मिसेस वेंडी से घर के मामलात तय करने लगा। कुछ देर बाद ही कार्टर और मिसेस वेंडी घर से निकल आए और घर को मिसेस वेंडी ने ताला लगा दिया। ताला लगाने के बाद मिसेस वेंडी ने घर की चाबी कार्टर के हवाले कर दी। फिर मिसेस वेंडी भी चलती हुई एंजेलिना के करीब आई और उन्हें बाय कहा और वेल्मा को प्यार किया, फिर अपनी गाड़ी की जानिब चल दी। कार्टर भी एंजेलिना के पास आ गया और वो तीनों ही अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गए। अगले ही दिन एंजेलिना और कार्टर इस घर में शिफ्ट हो गए। कार्टर ने 1 हफ्ते के लिए होटल से छुट्टियां ले रखी थी। वो और एंजेलिना सुबह से घर का सामान सेट करने में लगे हुए थे। दोपहर हो चुकी थी, 2 कमरे सेट हो चुके थे और किचन भी सेट हो गया था। कार्टर थक चुका था। वो वेल्मा को लिए सोफे पर आ बैठा, जबकि एंजेलिना खाना बनाने किचन में चल दी। खाना खाकर थोड़ी देर आराम के घर से वो लोग लेट गए।
अब वेल्मा और कार्टर सो चुके थे जबकि एंजेलिना को नींद नहीं आ रही थी। वो उठी और ऊपर की मंजिल की जानिब चल दी। खिड़कियों से रोशनी लाउंज में पड़ रही थी। एंजेलिना खिड़की की जानिब आई और खिड़की खोलकर बाहर देखने लगी। अचानक ही इसे ऐसे महसूस हुआ जैसे इसके पीछे से कोई गुजरा हो। वो फ़ौरन पीछे मुड़ी लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। तमाम कमरों के दरवाजे बंद थे लेकिन स्टोर का दरवाज़ा आधा खुला था। जब वो यहाँ आई थी तो तमाम दरवाजे बंद थे। वो खिड़की बंद करके स्टोर रूम की जानिब बढ़ने लगी। अभी वो दरवाजे के करीब ही पहुंची थी कि वेल्मा के रोने की आवाज़ ने उसे अपनी जानिब मतवज्जा कर लिया और फ़ौरन सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे चली गई। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि वेल्मा तो सुकून से सो रही है। वो हैरान थी क्योंकि उसने तो खुद वेल्मा के रोने की आवाज़ सुनी थी। बार बार समझ ना सकी कि ये इसका वहम था या सच में वेल्मा रो रही थी। वो अपने जहन से तमाम ख्यालात झटक कर किचन की जानिब चल दी और रात के लिए खाना तैयार करने लगी। इसने सैंडविच बनाए, गोश्त फ्राई किया, वेल्मा के लिए नूडल्स बनाए। इतने में कार्टर उठ गया और किचन में चला आया जहाँ एंजेलिना बर्तन धोने में मसरूफ़ थी। कार्टर किचन में रखी कुर्सी पर बैठ गया। इसके दिमाग में अभी भी मिसेस वेंडी की गई इस घर के मुतालिक बातें गर्दिश कर रही थी। वो सोचने लगा कि क्या ये सब बातें वो एंजेलिना को बताए या रहने दे। फिर उसने अपने इस ख्याल को झटक दिया कि कहीं एंजेलिना यह सब सुनकर डर ना जाए। एंजेलिना ने बर्तन टेबल पर लगाए। वेल्मा भी उठ चुकी थी। तीनों खाना खाने में मसरूफ़ हो गए। रात के 9 बज चुके थे। कुछ देर तक बातें करते रहे, फिर सोने के लिए चल दिए। एंजेलिना वेल्मा को इसके रूम में सुला कर आई। एंजेलिना थक चुकी थी। बेड पर लेटते ही नींद की आगोश में चली गई थी। रात का न जाने कौन सा पहर था। एंजेलिना की आंख एक ज़ोरदार चीख से खुल गई। वो डर गई। फ़ौरन उठकर वेल्मा के कमरे की जानिब गई, कहीं वेल्मा ना रो रही हो। लेकिन जब वेल्मा के कमरे में गई तो देखा कि वेल्मा अपनी गुड़िया अपने सामने रखे से बातें करने में मसरूफ़ थी। लेकिन इसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसने यह देखा कि गुड़िया वेल्मा की बात का जवाब दे रही है और उसके होंठ भी हिल रहे हैं। वो बेयकीनी से कभी वेल्मा और कभी गुड़िया को देख रही थी। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो मंजर इसने देखा है वो हकीकत है या इसका वहम। वो वेल्मा के बेड की जानिब आई लेकिन अब गुड़िया बिल्कुल साकित थी। एंजेलिना वेल्मा से कहने लगी, तुम भी अभी इस गुड़िया से बातें कर रही थी? वेल्मा बोली, मामा मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं गुड़िया के साथ बातें कर रही थी। एंजेलिना कहने लगी, बेटा अब सुबह खेलना, अभी सो जाओ। एंजेलिना भी वेल्मा के साथ लेट गई। कुछ देर पहले का मंजर अब भी एंजेलिना के जहन में था। कुछ ही देर बाद वेल्मा फिर से गहरी नींद में थी जबकि साथ ही इसकी गुड़िया भी लेटी हुई थी। एंजेलिना आराम से उठी और डरते डरते गुड़िया को उठाया और लाउंज में पड़े सोफे पर रख दिया। खुद अपने कमरे में आ गई। इसने सोचा कि यह बात वो कार्टर को बता दे, लेकिन कार्टर गहरी नींद में था। लिहाजा एंजेलिना ने इसे इस वक्त उठाना मुनासिब ना समझा और बिस्तर पर लेट गई। सुबह 10 बजे कार्टर उठा तो एंजेलिना किचन में वेल्मा को नाश्ता करवा रही थी। कार्टर किचन में आया तो एंजेलिना ने इसे कॉफ़ी का कप दिया और साथ ही ब्रेड और मक्खन टेबल पर रख दिया। कार्टर नाश्ता करने लगा। एंजेलिना ने नाश्ते से फारिग होकर ऊपरी मंजिल को सेट करने का इरादा किया, जबकि वेल्मा को कार्टर के पास ही रहने दिया। स्टोर रूम में एंजेलिना दाखिल हुई और एक एक करके चीज़ें देखने लगी। स्टोर में रखी अलमारी को खोला ही था कि साथ वाले कमरे से आवाज़ आई तो वो फ़ौरन बाहर आई और साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर फर्श पर हर तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था। डर के मारे एंजेलिना की चीख निकल गई। कार्टर फ़ौरन ऊपर आया। एंजेलिना चीखती जा रही थी। कार्टर ने उसे झंझोड़ा। एंजेलिना हिकलाते हुए बोली, वो खून, यहाँ खून था कार्टर, और रोने लगी। कार्टर कहने लगा, एंजेलिना कोई खून नहीं है, यहाँ तुम्हारा वहम है। एंजेलिना ने नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगी, मैंने खुद देखा था, यहाँ फर्श पर खून ही खून बिखरा पड़ा था। कार्टर कहने लगा, तुम काम कर कर थक चुकी हो, चलो नीचे आओ और आराम करो। कार्टर एंजेलिना को लिए मुड़ा ही था कि कमरे का दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गया और सामने एक हेवला दिखाई दिया। एंजेलिना डर गई। वो चीखने लगी और कहने लगी, कार्टर यहाँ कुछ है, हम अब इस घर में नहीं रहेंगे। कार्टर खुद भी डर गया था लेकिन एंजेलिना पर जाहिर नहीं होने दिया और एंजेलिना को लिए वो नीचे आ गया। नीचे लाउंज में वेल्मा औंधे मुंह गिरी हुई थी और इसके मुंह से खून निकल रहा था। साथ ही वेल्मा की गुड़िया पड़ी हुई थी। एंजेलिना ने फ़ौरन वेल्मा को गोद में उठाया और रोने लगी। कार्टर जल्दी से अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स ले आया और वेल्मा के मुंह को साफ़ करने लगा।
वेल्मा को कुछ देर बाद होश आ गया, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी। एंजेलिना के साथ चिमट गई। अचानक तमाम खिड़कियां ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी और एक भयानक आवाज़ सुनाई दी, चले जाओ यहाँ से। वेल्मा पहले ही डरी हुई थी, फिर से रोने लगी। एंजेलिना ने इसे ज़ोर से अपने साथ चिमटा लिया। कार्टर ने एंजेलिना को अपने साथ चलने को कहा। वो वेल्मा को गोद में लिए घर से बाहर आ गई। कार्टर ने गाड़ी स्टार्ट की तो एंजेलिना भी जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ गई। कार्टर ने गाड़ी चर्च की जानिब मोड़ दी। 20 मिनट बाद वो चर्च के फादर के सामने खड़े थे। कार्टर ने अपनी साथ पेश आने वाले तमाम वाक़यात का जिक्र फादर से किया। फादर ने कहा, चलिए मैं आपके घर चलता हूँ ताकि घर का मुआयना करूँ। कार्टर, एंजेलिना, वेल्मा और फादर ब्रूक गाड़ी में आ बैठे। गाड़ी फ़ौरन फराटे भरने लगी। जल्द ही वो अपने घर के सामने थे। सब घर में दाखिल हुए। फादर ने कुछ देर आंखें बंद की और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगे। 5 मिनट तक कुछ पढ़ने के बाद वो कार्टर को बताने लगे, बहुत अरसा पहले यहाँ एक औरत अपने शोहर के साथ रहती थी। वो काला जादू करती थी, लेकिन ये बात इसके शोहर को मालूम ना थी। इसका शोहर अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता था, तब ही वो अमल करती थी। एक दिन वो अमल कर रही थी कि उसका मंत्र भूल गया। वो गलत मंत्र पढ़ने लगी। इस वजह से अमल उल्टा हो गया और शैतानी कुव्वतों ने उसे मार दिया और घर पर काबिज हो गई। जब इसका शोहर घर लौटा तो उसे भी शैतानी कुव्वतों ने मार दिया। इसकी वजह से कोई इस घर में ज़्यादा अरसा नहीं रहता। वो इंसान को इतना डराती हैं कि कोई यहाँ रह नहीं पाता। तुम लोग भी ये घर जल्द से जल्द छोड़ दो, क्योंकि शैतानी कुव्वतें बहुत ताकतवर हैं। फादर ने इन्हें बाइबल दी और रोज़ इसे पढ़ने को कहा जब तक उन्हें कोई नया मकान नहीं मिल जाता। फिर फादर चले गए। अगले ही दिन कार्टर ने अपने एक दोस्त से रब्ता किया और उसे अपनी परेशानी के बारे में बताया। तो उसके एक दोस्त जॉर्ज ने उसे बताया कि चंद दिन पहले मेरे घर से 2 गलियां छोड़कर एक घर खाली हुआ है। कार्टर उसी दिन जॉर्ज के साथ इसके घर के मालिक से मिला और तमाम मामला तय करके वो घर खरीद लिया। शाम तक उन्होंने मॉरिस टाउन वाला घर छोड़ दिया और यहाँ शिफ्ट हो गए। अब एंजेलिना, कार्टर और वेल्मा इस घर में बहुत खुश हैं। पुराने घर को फादर के कहने पर इसके घर के मालिक ने बंद कर दिया, जबकि फादर ने इसके घर के एक गिर्द एक मजबूत हसार बांध दिया है ताकि वह असीबी कुव्वतें किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन अब भी इस घर से रात के वक्त डरावनी आवाज़ें आती हैं। कोई इसके करीब भी नहीं जाता। लेकिन अब भी एंजेलिना जब भी इसके मतलब सोचती है तो उसके पूरे जिस्म में खौफ की सर्द लहर दौड़ जाती है।